हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना और आज मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने ओएमआर शीट में ये गलतियां करी हैं, उनकी जो ओएमआर शीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आओ जल्दी से देख लेते हैं कि वो गलतियां क्या है। ठीक है, तो पहली गलती क्या है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, अगर आपने यहाँ पे जो डिजिट्स में रोल नंबर लिखा है ये सही है और नीचे बबल गलत भर दिए हैं तो नो इशू। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप मशीन देख रहे हैं ये क्या है, ओएमआर मशीन है। ठीक है, इस ओएमआर मशीन में शीट्स लगाई जाती हैं और वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके नंबर्स को डिडक्ट करके बता देती है कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ शीट्स ऐसी होती है जिसे ओएमआर मशीन रिजेक्ट कर देती है, तो वहां पे जो इन्विजिलेटर होते हैं तो वो 2-3 बार ओएमआर शीट को बार बार उस मशीन में लगा के देखते हैं कि क्यों ओएमआर मशीन इसको ले नहीं रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो वो खुद से एक बार देख लेते हैं। कभी कभी कुछ अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो वो मैनुअली भी आपका क्या कर देते हैं, इन क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर आपकी किस्मत सही रही तो। ठीक है, अदरवाइज ये जो मैंने आपको बताई ना रोल नंबर एंड नंबर वाली मिस्टेक, यहाँ पे अगर आप गलती कर देते हैं, यहाँ पे अगर डिजिट्स में गलती कर देते हैं तो आपका पूरा जो ये ओएमआर शीट का जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। ठीक है, आपका जो क्योंकि रोल नंबर ही गलत है, टेस्ट बुकलेट नंबर ही गलत है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? आप खुद सोचो, किस नाम से आएगा, किस रोल नंबर से आएगा? नहीं आ पाएगा, है ना। तो मेन टेस्ट बुकलेट नंबर आपने यहाँ पे सही लिखना होता है। ठीक है, और आपका जो मुख्य पुस्तिका कोड है, मेन बुकलेट कोड है, वो भी आपने यहाँ पे सही करना होता है। तो ये जो 4 इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सही लिखनी होती है, सही सही दिखानी होती है, तब जाके आपका जो मैनुअली भी अगर कोई चेक करे तो वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो रोल नंबर है वो सही लिखा है, नीचे बबल गलत बना दिया है, तो देखने वाला देख लेगा और समझ जाएगा कि दिस इज द एक्यूरेट रोल नंबर, और नीचे बबल्स को वो उतना काउंट नहीं करेगा, है ना। अगर आपने यहीं पे रोल नंबर गलत लिख दिया है और बबल्स नीचे सही भरे हैं, भाई उसको क्या पता चलेगा कि इसने सही बबल्स सही भरे हैं या ये डिजिट सही है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आंसर शीट पूरा रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये बुकलेट नंबर है, बुकलेट नंबर में पहला नंबर है 1, अरे जल्दी से देखा यहाँ भर दिया 1, ये तो 0 था, आपने ये ऐसा कर दिया और नीचे ऐसे भर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने पूरा बबल भर दिया और यहाँ पे ऐसा कर दिया, तो भी वहां पे जो इन्विजिलेटर होगा वो एक बार देख लेगा, चेक कर लेगा कि यहाँ पे क्या गलती है, क्यों है ओएमआर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो ये चीज यहाँ पे देख लेगा। ठीक है, और ये चीज गलती आपने नहीं करनी है। जब आप लोग क्लासरूम में बैठे होते हो, पेपर देने के लिए बैठे होते हो, रोल नंबर लिख रहे होते हो, बुकलेट नंबर लिख रहे होते हो, तो जल्दबाजी में और लो कॉन्फिडेंस की वजह से ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए। उसके बाद ये है जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आपने क्या करा है, पहला छोड़ के दूसरे को करेक्ट करा था, यहाँ पे आपने सोचा कि दिस इज द राइट आंसर, उसके बाद आपको ख्याल आता है कि नहीं ये तो गलत है, इसको आपने कट कर दिया और यहाँ पे बबल लगा दिया, तो ये जो पूरा आंसर है ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकली वो लेगा ही नहीं, ओएमआर जो मशीन है वो लेगी नहीं, और इसका नंबर 1 नंबर जो होगा वो आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है, वो आपका 1 नंबर काउंट नहीं होगा। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 32 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऐसे करके लगा दिया, बबल बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर अब उन्होंने सोचा कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, और हमें अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देते हैं हम मार्कर, या ऐसे करके नाखून से स्क्रैच कर देते हैं। कुछ बच्चे ब्लेड लगा देते हैं, कुछ बच्चे इरेजर लगा देते हैं। तो ये पूरा जो आंसर होगा ना 32, ये भी आपका कट हो जाएगा, ये भी वो रीड नहीं करेगी ओएमआर मशीन। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप मैजिक फायर पेन ले लीजिए। उससे क्या होता है, उस पेन के पीछे इस साइड में ना एक इरेजर लगा होता है, आप उस पेन से बबल बनाते हैं और उस पेन को यहाँ पे ऐसे रब करते हैं, तो वो जो पेन से लिखा हुआ होता है ना, तो वो इरेज कर देती है। तो वो पेन ओएमआर शीट वाले बच्चों को तो अपने साथ कैरी करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट ओएमआर शीट। ओएमआर शीट का मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देती हूँ, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ओएमआर शीट के बारे में आज मैंने दी है। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आती है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।